विद्यार्थियों, डीएलएड 4th सेमेस्टर में एजुकेशन 7 जो पेपर है, इसमें आप लोगों का कंटेंट चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि टाइप्स ऑफ नंबर, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, तो उनको आप विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जरूर मिलता है ना। तो उसमें आ जाता है इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है ना, और क्या नाम है, परमेय संख्याएं कौन सी हैं, अपरमेय संख्याएं कौन सी हैं, और ये सभी नंबरों में सबसे छोटी परमेय संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, या प्राकृतिक संख्या क्या है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं। जब आप नंबर सिस्टम को पढ़ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट आप लोगों को आता है संख्याओं को क्रमबद्ध करना, यानी ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ नंबर। जब हम 0 से 9 तक की संख्याओं को पहचान लेते हैं, उसके बाद गिनना सीख जाते हैं, उसके बाद उन संख्याओं को क्रमबद्ध करना सीखना है, तो हम कैसे बच्चों को उन संख्याओं को क्रमबद्ध करना सिखाएं। तो इससे पहले भी बहुत सारे आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे संख्याओं को क्रमबद्ध किया जाता है। जैसे कहीं कुछ नंबर लिखे हुए हैं, कहीं 2 लिखा, 8 लिखा है, 10 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 17 लिखा है, तो इनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग पावर में, या असेंडिंग या डिसेंडिंग रूप में कैसे मेंशन करेंगे, ये है संख्याओं को क्रमबद्ध करना। तो अगर जैसे इसमें संख्याओं को क्रम की बद्ध करने में, एक ये जैसी कविता लिखी हुई है, इस कविता के माध्यम से आप बच्चों को क्रमबद्ध करना सिखा सकते हैं। जैसे आप एक उंगली उठाएं, एक थी राजा की बेटी, यानी राजा की बेटी एक थी, ठीक है ना। उसके बाद ओम भगवान बोले ना, एक आपने उंगली उठाई, उस पे लिखा आपने एक थी राजा की बेटी। फिर 2 उंगली उठाइए, 2 दिन से वो पलंग पे लेटी, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप 3 उंगली उठाइए, 3 डॉक्टर देखने आए, है ना। तो उसके बाद आप दिखाइए कि 4 दवा की पुड़ियां लाए। फिर आप 5 उंगली दिखाइए, 5 बार घिसकर गर्म कराएंगे, ठीक है ना। फिर आप 6 उंगली दिखाइए, 6 घंटे बाद पिलाएंगे। फिर आप 7 उंगली दिखाएंगे, 7 दिनों बाद आंखें खोली। फिर आप 8 उंगली दिखाइए, 8 दिन में हंसकर बोली। फिर 9 उंगली दिखाइए, 9 दिनों में ताकत आई। और 10वें दिन उठ दौड़ लगाइए। तो या तो आप उंगलियों के माध्यम से बच्चों को बताइए, या फिर कुछ स्टिक ले लीजिए, स्टिकों के माध्यम से बच्चों को बताइए, या चाक ही इकट्ठे कर लीजिए, चाकों के माध्यम से बच्चों को बताइए, है ना। तो ये ब्लैक बोर्ड पे क्या नाम है, कुछ ना कुछ सैम्बल बना के दिखाइए। तो बच्चों में एक प्रकार की रुचि जागृत होगी कविताओं के माध्यम से सीखने की, और बच्चे सीखेंगे। पहले 1 आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए, फिर 6 आए, फिर 7 आए, फिर 8 आए, फिर 9 आए, फिर 10 आए। ये क्रम बच्चों को कम से कम सीखने को मिलेगा। तो बच्चे आसानी से इस चीज़ को सीख जाएंगे। अब नेक्स्ट कविता देखिए, 1 2 3 4, आज शनिवार है, कल इतवार, 5 6 7 8, याद करूँगा सारा पाठ, इसके आगे 9 और 10, हो गई गिनती पूरी बस। तो बच्चों में एक प्रकार उत्साह भी जागृत हुआ कि कैसे 1 2 3 4 हुए, आज शनिवार है, कल इतवार, 5 6 7 8, याद करूँगा सारा पाठ, इसके आगे 9 और 10, और गिनती हो गई पूरी बस। तो छोटे बच्चों को सिखाने के बहुत सारे
वो विकल्प होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं के माध्यम से आप छोटे बच्चों को सिखाएं। अब चित्र द्वारा संख्याओं का क्रम लिखना। तो जैसे इसमें क्रम लिखा हुआ है 16, 17, 2 छोड़ दिए गए हैं, 20, 21, 22, फिर अगला है। तो क्रम कैसे लिखें? बच्चों को पता है 16, 17, 17 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, है ना। तो इस प्रकार से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर अभ्यास कार्य करा सकते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है बाद की संख्याएं लिखिए। 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है ना। 7 आता है, 7 के बाद फिर 8 के बाद की संख्या लिखनी है 9, 10, 11, 12, इस प्रकार से। और फिर 3 के बाद की संख्या लिखनी, 7 के बाद की संख्या लिखनी है। अब इससे पहले, इससे के बाद इसके पहले की संख्या लिखनी। 2 से पहले संख्या कौन सी आती है? 1। 4 से पहले 3 आती है ना। और 6 से पहले 5 आती है, और 8 से पहले 7 आती है। इसमें बाद की संख्या में आप केवल एक संख्या लिखेंगे। बाद में 5 के बाद जो आता है 6, 8 के बाद आता है 9, 3 के बाद आता है 4, 7 के बाद आता है 8। फिर अगला है एक संख्या छोड़कर गोला बनाओ। जिन संख्याओं पर गोला लगा है उन्हें लिखो। तो जैसे गोला बना हुआ है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 पे गोला बनाना है, फिर 8 पे गोला बनाना है, फिर 10 पे बनाना है। तो उन संख्याओं को इस प्रकार से लिखना है। तो इस प्रकार की विभिन्न आकृतियाँ आप बना देंगे, और आकृतियाँ बनाने के बाद बच्चों को उन आकृतियों के माध्यम से सिखाएंगे। तो बच्चों में एक प्रकार से जिज्ञासा जागृत होगी, और उस जिज्ञासा के माध्यम से बच्चे आसानी से सीखेंगे। अब जैसे है क्रम को आगे बढ़ाओ, 2, 4, 6 है ना। 2 है, 4 है, 6 है, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों को आप रीजनिंग का जो वो है उनको भी आप बता सकते हैं या सिखा सकते हैं, है ना। तो ये सब जो हैं, जैसे आरोही अवरोही क्रम सिखाने के लिए 9, 8, 7, 4, 3 अवरोही क्रम, संख्याओं को घटते हुए क्रम में, है ना। तो ये सभी जो है आपको केवल और केवल बच्चों को कैसे सिखाना है? नंबर सिस्टम को आकृतियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के डायग्रामों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से, जिनमें बच्चे रुचि ले रहे हों, उनके माध्यम से आपको बच्चों को इन क्रम की जानकारी देनी है। तो ये सब के सब आप बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। पतंगे बना के, यानी पत्ता बना के, ये सब के सब क्या हैं, आपको एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति भी जागृत होगी, और आपका भी उत्साह इससे बढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, बच्चों को जो भी अंकीय ज्ञान सिखाएं, अंकीय ज्ञान को चित्रों के माध्यम से और उसके माध्यम से ही सिखाने का प्रयास करें, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को नेक्स्ट कंटेंट बताएंगे। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, और नियमित अध्ययन भी आप लोग करते रहिए, क्योंकि नियमित अध्ययन ही सफलता की कुंजी है। जब तक आप नियमित अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप एक अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि 1 दिन का या 4 दिन का पढ़ा हुआ कभी भी काम नहीं आता। धन्यवाद।